जुलाई महीने की शुरुआत में एक बेहद गर्म शाम को एक नौजवान आदमी अपने किराए के कमरे से बाहर निकला, जो कि एस प्लेस में स्थित एक अटारी था, और हिचकिचाते हुए धीरे धीरे के ब्रिज की ओर चल पड़ा। वह सीढ़ियों पर अपनी मकान मालकिन से मिलने से सफलतापूर्वक बच निकला था। उसका अटारी कमरा एक ऊंचे 5 मंजिला मकान की सबसे ऊपरी मंजिल पर था और एक कमरे से ज़्यादा अलमारी जैसा लगता था। मकान मालकिन, जो उसे यह कमरा, खाना और सेवाएं देती थी, नीचे वाली मंजिल पर रहती थी और हर बार बाहर जाते समय उसे उसकी रसोई के सामने से गुजरना पड़ता था, जिसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। और हर बार गुजरते हुए उस नौजवान को एक बीमार, डरा हुआ सा एहसास होता, जो उसे चिड़चिड़ा और शर्मिंदा कर देता था। वह मकान मालकिन का बुरी तरह कर्जदार था और उससे मिलने से डरता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह डरपोक या नीच था, बल्कि उल्टा। लेकिन कुछ समय से वह एक अति उत्तेजित, चिड़चिड़ी हालत में था, जो लगभग हाइपोकॉन्ड्रिया के कगार पर पहुंच चुकी थी। वह इतना अपने आप में डूब गया था और दूसरों से इतना कट गया था कि वह न सिर्फ अपनी मकान मालकिन, बल्कि किसी से भी मिलने से घबराता था। गरीबी ने उसे कुचल दिया था, लेकिन हाल ही में उसकी मुश्किल हालात की फिक्र ने उसे परेशान करना बंद कर दिया था। उसने ज़रूरी कामों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसकी ऐसा करने की कोई इच्छा ही नहीं रह गई थी। किसी भी मकान मालकिन का कोई भी काम उसे सचमुच में डरा नहीं सकता था। लेकिन सीढ़ियों पर रोक दिया जाना, उसकी तुच्छ, बेमतलब की बातें सुनने पर मजबूर होना, किराया मांगना, धमकियां और शिकायत सुनना और बहाने ढूंढने के लिए दिमाग खपाना, टाल मटोल करना, झूठ बोलना, नहीं।